भारत में जितने भी टेलीकॉम कंपनी एक्टिवेट हैं उनसे मेरा निवेदन है और साथ ही साथ टेलीकॉम मंत्रालय से भी निवेदन है कि भाई साहब ये कैसा कानून भारत में आप बना दिए हैं। बताइए, सिम मेरा है, रुपया हम उसमें नहीं डाले तो चलिए किसी को फोन नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोन बंद हो जाता, फोन नहीं आता, ये कौन सा तरीका है? एयरटेल वाला का कहना है कि नहीं, आपका मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं रहेगा तो आप कॉल रिसीव भी नहीं कर पाइए, आपको कॉल नहीं आएगा। और ऊपर से दूसरे को यह भी बताता है कि फलानवा का मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। भाई, हमारा मोबाइल में रिचार्ज रहे या नहीं रहे, तुमको उससे क्या दिक्कत है? सिम हम पैसा दे के खरीदे, हम रिचार्ज करवाएं या नहीं करवाएं वो तो हम न जानेंगे भाई। हम रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो सामने वाले को फोन नहीं लगेगा, चलो इतना हो सकता है। लेकिन मेरा रिचार्ज नहीं है तो मेरे नंबर पे तो फोन आना चाहिए, जैसे पहले तो आता था। लेकिन तुम लोग क्या कानून बना दियो भाई कि नहीं, ना फोन जाएगा ना फोन आएगा। ऊपर से तुम लोग रिचार्ज खत्म होने के 7 दिन पहले से बताना शुरू कर देते हो कि आपके प्लान की वैधता कुछ दिनों में समाप्त होने वाली है, कृपया जल्दी से रिचार्ज करें। पहले तो ये डायलॉग सुनाती हो तुम लोग, उसके बाद कॉल लगता है। भाई, तुम क्यों बता रहे हो? क्या हमको नहीं पता है कि मेरा रिचार्ज कब खत्म होगा? 7 दिन पहले से तुम ढिंढोरा पीटते हो और 3 दिन पहले फोन पे यही ठो डायलॉग सुनाते हो, तब किसी को कॉल लगता है। तो सोचो इमरजेंसी में आदमी को कितना दिक्कत होगा। चलो, जो लोग सामर्थ्यवान आदमी है वो लोग रिचार्ज करवा लेता हर महीने, लेकिन गांव देहात में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इंटरनेट वगैरह से कोई मतलब नहीं है। उनको बस इतना मतलब है कि उसका फोन पे फोन आए और कभी कभार जरूरत पड़े तो वो किसी को हाल खबर लेने के लिए फोन करता है। तो भाई, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कहां से 350 रुपया लाएगा पर महीना डलवाने के लिए, या 200 रुपया डालेगा अपना मोबाइल में? और टेलीकॉम मंत्रालय को ये सब चीज नहीं सोचता है कितना जनता को लूटिएगा सस्ता इंटरनेट बोल के। दुनिया में क्रांति आया है टेक्नोलॉजी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब गुरबा का काटिएगा। मतलब ये लोग ऐसा ऐसा कानून बना दिया कि अगर आप रिचार्ज नहीं करते तो कॉल नहीं आएगा, ऊपर से मैसेज अगर कर रहा है आपको कोई मैसेज भी नहीं आएगा। अगर आप बैंक वगैरह में आपका नंबर जुड़ा हुआ है या कोई भी कारण से अगर आप ओटीपी का जरूरत पड़ता है तो आपको ओटीपी भी नहीं आएगा। भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो धकाधक था। और देखिए टेलीकॉम कंपनी वाला सब क्या सिस्टम हो गया है। पहले कितना टेलीकॉम कंपनी था, 10 ठो तो कम से कम था हमारे एरिया में, लेकिन अब तो ये गो बच गया हमारा एरिया में, एगो एयरटेल एगो जियो, और दोनों मिला लिया, दोनों भरपूर मनमानी कर रहा है। यानी आप चाह के भी कहीं पे और नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए लोग ऐसा मोनोपोली कर रहा है और सब सरकार का देन है। बीएसएनएल को बार बार कहा जा रहा है कि बीएसएनएल का नेटवर्क सुधारिए, लोग उसमें रिचार्ज करवाएंगे, लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि पैसा वहां से, इसको देश से मतलब नहीं है। इन राजनेताओं को, इन लोगों को कंपनियों से मतलब है, उनसे चंदा से मतलब, उनसे पैसा से मतलब है। लेकिन पब्लिक क्या है यहाँ की? पब्लिक क्या यहाँ पढ़ा लिखा है नहीं, जो सवाल उठाएगा उतना ये बोलेगा। जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है ये सब बात, वो लोग चुप रहता है कि हमको क्या मतलब, हम तो डलवा लेते हैं भाई, हमारे पास चिट्ठा है। और जिसको नहीं उसके लिए वो क्यों बोलेगा भाई? मुंह पे यहाँ सब ताला लगा के रखता है। दिक्कत भारत देश का क्या है कि यहाँ समझदार पढ़े लिखे लोग अपने आप को चुप रखना ही अपनी समझदारी समझते हैं। मैं टेलीकॉम मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि भाई ऐसा नियम मत बनाइए, जनता को कितना लूटिएगा आप लोग, कुछ इस पे रूल लाइए। कम से कम कॉल और मैसेज तो आना चाहिए। एक तो स्कूल में पढ़ाया गया कि साल में 12 महीना होता है, लेकिन ये रिचार्ज कंपनी वाला सब क्या किया है, 12 नहीं 13 महीना बना दिया, 28 दिन का रिचार्ज करवा दिया है। अब अगर आपको 30 दिन का, 1 महीना का रिचार्ज करना है तो उसके लिए आपको अलग रिचार्ज प्लान लेना होगा, अलग से पैसा देना होगा। ये कौन सा तरीका है भाई? कुछ दिन बाद तुम लोग कहोगे कि नहीं, 3 सप्ताह का 1 महीना होता है टेलीकॉम कंपनी का। भाई, इतना मत लूटो, कहां लेके जाओगे पैसा? महीना यहाँ 30 दिन का होता है, लेकिन ये हरामखोर सब 28 दिन का महीना बना दिया है कि नहीं, 28 दिन में आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, ठीक है, विश्व गुरु बनेंगे हम लोग ऐसे करके। यही धांधली तो चल रहा है देश में। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कोई ऐसा रिचार्ज प्लान लाना चाहिए, कोई ऐसा निर्देश कंपनियों को देना चाहिए कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी लोगों का कॉल आए, मैसेज आए। अब कुछ लोग आएगा डिफेंड करने की, पहले नहीं देखते थे कितना कंपनी सब लूटता था। भाई, पहले लूटता था, सही बात है, लेकिन बीच में सुधार हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी भी तो लूटा जा रहा है भाई, इधर नहीं उधर घुमा के कान तो पकड़ रहा है लोग। भाई, मोनोपोली इन लोगों का। देश में अगर उठा के देखोगे 2-3 गो टेलीकॉम कंपनी से ज्यादा यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। पहले 10 गो था तो ये लोग मोनोपोली नहीं करता था उतना, लेकिन अभी
अभी क्या है, लोग 2 गो 3 गो मिला के सारा कानून बनाता है। जैसे कुछ दिन पहले हवाई जहाज वाला मामला जाने थे ना कैसे हुआ था, क्योंकि 60% फ्लाइट एक ही कंपनी का था भाई, इसलिए देखे देश का क्या हालत हो गया, हॉस्टेज बन गया था देश। वही भविष्य में ये टेलीकॉम कंपनी वाला भी करने वाला है। ये लोग जो चाहेगा वो करेगा और जनता चुपचाप भारत की देखेगी, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग जो बोलने वाले हैं वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको किसी से मतलब नहीं, उनको इतना चट्टा है कि वह डलवा लेते हैं। और जो बोलने वाला रहता है उसको लोग कमेंट बॉक्स में आके उसी को किसी का दलाल, चमचा, देशद्रोही, अंधभक्त बोल के उसी को टारगेट कर देते। कैसे बोलेगा आदमी बात? नहीं बोल पाएगा। कम से कम ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ऐसे लोगों का हौसला बुलंद कीजिए जो लोग ऐसे सब मुद्दों को उठाते हैं। बात बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।